हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ LIS स्कॉलर्स। अभी कुछ हफ्ते पहले हमने DSSB की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट में लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा DSSB लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी होती है वो भी हमें बहुत ही जल्द अपकमिंग डेज में देखने को मिलने वाली है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग DSSB लाइब्रेरियन के बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं, उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी और कैसे तैयारी करनी है, इन सारी बातों पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लेटेस्ट वैकेंसी है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की, उसकी। तो DSSB ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट और फैमिली कोर्ट में कुल 7 सीट्स, 7 सीटों पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली है। अब जो ये वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए है, जो हमारे जिला न्यायालय होता है उसके लिए। ये जो रेगुलर DSSB लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उससे अलग है और यहाँ पे हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसका फॉर्म 9 जनवरी से फिलअप होना शुरू हो गया था और लास्ट डेट कब है? 7 फरवरी को। ये आपका लास्ट डेट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम और जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इस बार चेंजेस हमें देखने को इस पर्टिकुलर वैकेंसी में मिल रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की वैकेंसी है वहां हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न दोनों में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस मांग रहा है। इससे पहले हम देखते थे कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट लाइब्रेरियन की जो DSSB की वैकेंसी है, यहाँ बैचलर डिग्री वाले ही एलिजिबल है। यानी आपके पास बिलीव होना चाहिए या फिर BLIS। ये रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और एज लिमिट भी 18 to 27 ईयर्स ही देखने को मिल रहा है। देन अगर इसके हम सिलेबस की बात करें और एग्जाम पैटर्न की, तो इस एग्जाम में हमें 200 क्वेश्चंस 120 मिनट में सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्क भी सेम है, दैट इज 0.25, यानी 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर सही में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और लाइब्रेरी साइंस से सारे सेक्शन से, इस सेक्शन से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50-50 मार्क्स के। जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल मैथ्स, रीजनिंग होता है, देन जीके जीएस, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और लाइब्रेरी साइंस 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ 50 मार्क्स। अब ये जो लाइब्रेरियन का एग्जाम है, अगर इसमें हम वेटेज देखें लाइब्रेरी साइंस का, तो वो केवल 25% है। आई डोंट नो व्हाई। और जनरल पेपर जो है इसका वेटेज आपका क्या है? 75%। ये आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की जो DSSB की लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसका सिलेबस। तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गया ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की वैकेंसी की। अब हम बात करते हैं DSSB लाइब्रेरियन की, जो हमारी स्कूल की रेगुलर वैकेंसी आती है उसकी, क्योंकि वो भी हमें आई थिंक नेक्स्ट मंथ में ही देखने को मिलेगी। तो जो DSSB लाइब्रेरियन का सिलेबस होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया पेपर 1 जो है जनरल पेपर, और सेकंड क्या है आपका? लाइब्रेरी साइंस। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल पेपर और पेपर 2 दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे और अच्छे से सिलेबस को पहले हम समझेंगे, देन जानेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहां से करनी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से विथ क्वालिटी कंटेंट हमें प्रिपरेशन करनी है, अभी आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं जनरल पेपर। तो हमें जनरल पेपर के 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग एबिलिटी, देन आपका जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज।
और इन सारे सेक्शन से आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टोटल मिलके हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। अब जो ये पांचों सेक्शन है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको इनको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आपको मैथ्स का सेक्शन, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश और हिंदी, इन सबको क्वालिफाई करना है। अगर आप किसी में भी फेल होंगे तो आप एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये तो रही बात जनरल पेपर की। अब अगर हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो यहां से हमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो टाइम मिलेगा वो सेम 120 मिनट मिलने वाला है, 120 मिनट्स। और यहां भी हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 0.25 की, डेट इज 1/4। 4 गलत क्वेश्चन पे एक सही नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब फर्दर अगर हम इसके सिलेबस को ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले हम पेपर 1 की इन डिटेल बात करते हैं, ताकि आपको कई सारी वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही वीडियो में कंप्लीट सिलेबस को आप समझ जाए। तो आपका जो जनरल पेपर होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड में पहला सेक्शन आपका है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का। ये आपका जनरल मैथ्स है, जो आप 10th लेवल तक पढ़े हो वही आपसे पूछा जाएगा। इसमें जितने भी 10+2 लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसी लेवल के सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या किसी स्टेट का एसएससी हो। उसका जो जनरल मैथ्स का क्वेश्चन होगा 10+2 लेवल के एग्जाम का, वही यहां भी आपको देखने को मिलेगा, सेम चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। दैट इज नंबर सिस्टम्स, सिंप्लीकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। उसके बाद डीआई, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल, सेम वही मिलने वाला है, सेम लेवल का। और ये भी बताएंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी इस वीडियो में कहां से हम अपना जनरल पेपर तैयार करें, कहीं से भी हमें बैच परचेज करने की जरूरत नहीं। देन अगर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें, वही सेम 10+2 लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसी लेवल की रीजनिंग हमें देखने को मिलेगी। इसमें हमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग देखने को मिलेगी। जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन होता है, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नंबर सीरीज होती है, एनालॉजी होती है, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, सेम वही सारे चैप्टर्स और क्वेश्चंस उसी लेवल के देखने को मिलेंगे। देन हम बात करें अगर जनरल नॉलेज की, जीके जीएस की, यहाँ हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, और पॉलिटी का ही पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। देन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, जो जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं उससे मिलेंगे क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अब करंट अफेयर्स में क्या होता है कि आपके देश में या फॉरेन में, विदेश में कोई अगर इवेंट हो रहा होगा, कोई सबमिट चल रही होगी, या कहीं के प्रेसिडेंट चेंज हुए होंगे, तो जो करंट में जो इवेंट होते हैं या स्पोर्ट कोई चल रहा होगा, स्पोर्ट्स, तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हमें करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं। देन आपका अगर जनरल साइंस की बात करें तो डेली टू डेली लाइफ में जो हम जनरल साइंस देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे 10th लेवल तक के, ठीक है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन ये करंट अफेयर्स का ही सेक्शन है। हमारे लास्ट 1 ईयर में या 6 मंथ में अगर कोई नई इनोवेशन हुआ है, नई टेक्नोलॉजी है, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और अगेन हमें जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट है उनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा, या फिर उनका हेडक्वार्टर बेसिकली ज्यादा पूछता है, ठीक है। और एग्जामिनर अगर ज्यादा खुश हो गया तो स्लोगन या थीम भी पूछ लेगा, या फिर उनके चेयरमैन, प्रेजेंट जो चेयरमैन है उनके नाम पूछ लेगा। देखो, जो जनरल नॉलेज है बेसिकली ये ऐसा सेक्शन है कि इसकी डेप्थ इतनी है कि आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो ये कम ही पढ़ने वाला है, और कोई फिक्स नहीं रहता है कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे या किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। कभी हमें देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री से 2 ही क्वेश्चन आ गए और हिस्ट्री तो हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो कोई फिक्स नहीं रहता है। और इसका भी लेवल वही 10+2 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लेवल का ही होता है।
देन अगला हमारा सेक्शन है लैंग्वेज का। अब चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी लैंग्वेज हो, दोनों में सीवीजी इन्हीं तीनों से क्वेश्चन बनेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर से। इसको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसके लिए आपको अपनी रीडिंग हैबिट सही करनी है और ये फ्री का नंबर होता है, ये तो आपको सही ही करने है। देन इसी से रिलेटेड आपका वोकैब से क्वेश्चन रहेगा, कोई वर्ड दे देगा और उसका क्लोज मीनिंग आपसे पूछ लेगा, उसका सिनोनिम्स पूछ लेगा। इसके लिए आपको अपना वोकैब सही करना है, जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं वो देखना है, ठीक है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आता है। देन आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कॉमन ईरर, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। आपको कोई वर्ड दे देगा, उसका एंटोनिम्स पूछ देगा या फिर सिनोनिम्स पूछ देगा। ऐसे ही इडियम एंड फ्रेज का भी आपका मीनिंग पूछ देता है और फिर रीअरेंजमेंट आता है सेंटेंस। अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर से बेसिकली रूल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, मोडाल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इंटरजेक्शन, सॉरी कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इनसे रिलेटेड और इनके रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को सेंटेंस के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दे देगा, जैसे राम गो टू मार्केट, और इस सेंटेंस को वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा चार सेक्शन में, ए, बी, सी और डी में, और पूछेगा कि किस पार्ट में एरर है। तो जैसे इस सेंटेंस में आपके बी वाले पार्ट में क्या है, एरर है, यहाँ गो नहीं गोज होगा। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो V1 में एस या ईएस लगता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। ऐसे ही आपको हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे। अपठित गद्यांश वही आपका सीवीजी, कंप्रिहेंशन हो गया, वोकैब, शब्दावली, यहाँ आपके तत्सम तद्भव शब्द पूछता है या वर्तनी शुद्ध करने के लिए आता है कि सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी लिखिए। व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देन आपका वही वाक्य संरचना होगा, समानार्थी विलोम शब्द होगा, अलंकार, रस, छंद होंगे, अनेकार्थी होंगे, मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये आपका कंप्लीट जनरल पेपर का ब्रेकडाउन था सिलेबस का। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस के पेपर की। तो लाइब्रेरी साइंस के पेपर को इसने कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, देन आपका है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज और इंफॉर्मेशन सर्विस। अब ये सारे यूनिट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ही, इनके अलावा हमें कंप्लीट यूनिट तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यही जो पॉइंट यहाँ स्क्रीन पे मेंशन है यही हमें पढ़ना है, हमें पूरी यूनिट पढ़नी है और इन द डेप्थ इन डिटेल पढ़ना है, क्योंकि भाई यहाँ से हमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के, और ये तो अपना सब्जेक्ट है, तो इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। अब देखो, जैसे लाइब्रेरियन सोसाइटी है तो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, एसोसिएशन, उनके प्रोग्राम्स जो है उनसे क्वेश्चन मिलेंगे, हमारा जो लाइब्रेरी मूवमेंट है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, उनसे क्वेश्चन मिलेंगे। आपके जितने ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनेस्को, इफ्ला हो गया, आपके नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे मिलेंगे। ऐसे ही लाइब्रेरी मैनेजमेंट में कलेक्शन डेवलपमेंट से, इक्विजिशन प्रोसीजर से, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, फाइनेंस, बजट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, आपका यूज एंड मेंटेनेंस लाइब्रेरी का है, ये सारे पॉइंट मेंशन है, इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और इनके अलावा भी जो पॉइंट्स, जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट्स में, उनसे मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन की, तो आपके थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों से क्वेश्चन मिलेंगे, डीडीसी, सीसी, यूडीसी से मिलेंगे। ऐसे ही कैटलॉगिंग में कैनन प्रिंसिपल से मिलेंगे, सीसी, एसीआर से मिलेंगे। ऐसे ही रिफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्सेज में बिब्लियोग्राफी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रेफरेंस सोर्सेज से मिलेंगे, रेडी रेफरेंस सोर्सेज से मिलेंगे, और आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से देखने को मिलेंगे। फर्दर हम बात करें जो लास्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन सर्विस की, तो ये सारे पॉइंट हैं, इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। इनके अलावा जो रिमेनिंग्स है उनसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे ही। जैसे यहाँ सीएस हो गया, एसडीआई हो गया, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंफॉर्मेशन की नीड और कंसेप्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विस हो गया, इन सबसे क्वेश्चन मिलेंगे।
तो जो हमारा लाइब्रेरी साइंस है, इसको हमें अच्छे से डिटेल में क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है हमें। ठीक है, तो जो हमें प्रिपरेशन अपनी करनी है, चाहे वो DSSS हो, KVS हो, NBS हो, UGC नेट हो, किसी की भी, तो हमें PPRP मॉडल एडॉप्ट करना है। ठीक है, अब ये PPRP मॉडल क्या होता है? प्रिपेयर, प्रैक्टिस, रिवीजन और PYQ। आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, इसका आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और सारे यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है। जैसे आप यूनिट फर्स्ट उठाए, इसको प्रिपेयर किए, और जैसे ये यूनिट प्रिपेयर होगी आप इसका MCQ सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने MCQ सॉल्व कर लिया, देन आप जंप करोगे यूनिट नंबर 2 पे, मतलब नेक्स्ट यूनिट। ठीक है, देन इसको भी सॉल्व करोगे, प्रिपेयर करोगे, इसके MCQ प्रैक्टिस करोगे, और इसके साथ आप क्या करोगे? रिवीजन। आप पीछे की सारी यूनिट्स और टॉपिक रिवाइज करते हुए आगे चलोगे। ठीक है, और इनके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम के लिए, वो है PYQ। तो आप PYQ सॉल्व करेंगे। PYQ के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई PYQ की बुक प्रिफर कर सकते हैं, या फिर आप क्या करोगे, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे आपके सब्जेक्ट के PYQ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वहां क्विज के फॉर्म में आप MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हो और PYQ भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारी अप्रोच रहनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, तो अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में हमें कोई भी बैच परचेज, कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, बिल्कुल नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल पेपर में हमें जनरल मैथ्स, रीजनिंग, आपका GK GS, इंग्लिश और हिंदी देखने को मिलेगी। और ये पूरा कंटेंट आपको इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं इन सेक्टर्स में, इन सब्जेक्ट्स के, उन्होंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है जनरल मैथ्स फॉर एग्जाम, जनरल मैथ्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, ऐसे ही आपको सर्च करना है जनरल रीजनिंग, जनरल GK GS या जनरल इंग्लिश हिंदी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बैच बिल्कुल परचेज नहीं करना। आप यहां से पेपर 1 की प्रिपरेशन करो, और देन आपके प्ले स्टोर पे कई सारे ऐप मिल जाएंगे जहां पे आपको PYQ और MCQ भर भर के मिलेंगे। वहां से पेपर 1 के आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के PYQ वहां मिलेंगे, या फिर आप गूगल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका पेपर 1 ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस का। तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास मटेरियल तो होगा, आपके पास नोट्स होंगे, या फिर आपके पास बुक होगी। तो आप यहाँ से क्या करोगे, जो आपकी यूनिट है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे। या कुछ नहीं है तो जो बेस्ट है वो है इग्नू। आप इग्नू से क्या करोगे, इन सारी यूनिट का PDF डाउनलोड करोगे अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप प्रिपरेशन करते हो, और वहां से आप प्रिपेयर करोगे इन सारी यूनिट को। यूनिट प्रिपेयर करने के बाद अगेन आपको MCQ PYQ सॉल्व करना